बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.2 की, और 3.2 के कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको बताया था कि अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के बेटा ये टोटल आपके पास 4 लॉज हैं, और फिर 4 लॉज के बाद इन चारों लॉज का फर्स्ट लॉ का प्रूफ है, फिर सेकंड इसकी एग्जांपल्स हैं, फिर सेकंड लॉ का प्रूफ है, फिर इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड लॉ का प्रूफ है, इसी से रिलेटेड फिर इसकी एग्जांपल्स हैं, और फिर हमारे पास जो लास्ट है फोर्थ लॉ का प्रूफ, ये फोर्थ लॉ का प्रूफ है, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। अच्छा बेटा, बात यह है कि ये जो लॉज हैं जिस शक्ल में लिखे हुए हैं, पहले मैं आपको इनकी आसान सी शक्ल बता देता हूँ। इसको हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और फिर बाद में हम इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर अभी प्रूफ करवाने की तरफ आए ना तो डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आप लोगों को जो असल काम है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उससे फिर हम हट जाएंगे। लेकिन इसके जो लॉज के चारों लॉज के जो प्रूफ हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बेटा अभी ये जो लॉज हैं इनको मैं सिंपली आपसे डिस्कस करने लगा हूँ कि ये जो 4 लॉ हैं इनका क्या मतलब और क्या मकसद है। सबसे पहला लॉ ये कहता है बेटा कि अगर लॉग के साथ कोई भी दो वैल्यूज़ चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में चाहे फ्रैक्शन की किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लॉग के साथ अगर कोई भी दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इन्हें अलग-अलग लॉग के साथ ऐड करके लिखेंगे, अलग-अलग लॉग के साथ। लॉग ऑफ 5, ये सिंगल लॉगरिथम की जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा ये सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में था, और जो राइट हैंड साइड है ये सम ऑफ लॉगरिथम की फॉर्म में। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग के साथ दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अलग-अलग लॉग के साथ दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक बच्चे बहुत करते हैं कि अगर आपके पास लिखा है log ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बच्चे इसे लिख देते हैं log ऑफ 4 प्लस 5, जो कि सरासर गलत है। इसके साथ अगर आप 5 को अकेला नहीं लिख सकते, 5 के साथ log भी लाजमी लिखा जाएगा। इसलिए जिस तरतीब से जिस तरीके से लिखा जा रहा है बेटा इसके ऊपर आपने फोकस करना है। सेकंड लॉ बेटा ये कहता है कि अगर log के साथ दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल log ऑफ 2/3 है, तो आप इसे अलग-अलग log के साथ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हम प्रूफ भी करेंगे बेटा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड लॉ ये कहता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था कि अगर आपके पास लॉग की कोई भी वैल्यू है और वो होल पावर की शक्ल में है तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि पावर पहले आ जाएगी और log ऑफ 2 एज इट इज़। पावर पहले आने से मुराद पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, log ऑफ 2 के साथ। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जिनका हमने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस या फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक चलें, फोर्थ प्रॉपर्टी की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। इसके मुताबिक फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपके पास log 3 है और इसकी बेस 2 है, log क्या है, log ऑफ 3 है, और log की जो बेस है वो क्या है, 2 है, log बेस 2 3 इज इक्वल टू, तो इससे आप लिख सकते हैं log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। log 3 बेस क्या है, 2 है, तो जिस वैल्यू का log ले रहे हैं डिवाइडेड बाय log विद इट्स बेस, और जब बेस के साथ लेंगे तो यहाँ पर 2 मैंने बेस में नहीं लिखा, log ऑफ 2 लिखा है। log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2, log ऑफ बेस, ठीक है, ये 2 नीचे नहीं लिखा, ये ज़रा बेटा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर दोबारा ये 4 प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि log के साथ अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग log के साथ ऐड कर सकते हैं।
लॉग के साथ कोई दो वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं, आप अलग-अलग लॉग के साथ दोनों को माइनस कर सकते हैं। लॉग के साथ कोई भी वैल्यू है और वो होल पावर की शक्ल में है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग की वैल्यू के साथ, लॉग की वैल्यू के साथ। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास log ऑफ 3 है, बेस 2 है, तो इसको आप क्वोशंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस। और बेस वाली वैल्यू फिर दोबारा बता रहा हूँ बेटा, बेस में नहीं लिखनी। ये 4 लॉ हैं बेटा। अभी सबसे पहले हमने इन 4 जो लॉज हैं आपके पास, इनका हमने यूज़ देखना है बेटा। सबसे पहले बेटा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है आपको। अच्छा बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन नंबर 1 की, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। कि ये जो नंबर हैं इनको हमने सम या डिफरेंस की शक्ल में लिखना है, सॉरी नंबर्स नहीं, ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसके बेटा अगर हम सबसे पहले पार्ट की बात करें तो इसका सबसे पहला पार्ट है बेटा log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b, log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। अभी आपको लॉग की प्रॉपर्टी बेटा बताई है कि दो वैल्यूज़, ये प्रॉपर्टी साइड पे लिखी हैं बेटा, साथ साथ देखते रहिएगा। दो वैल्यूज़ अगर लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम अलग-अलग लॉग के साथ ऐड कर देते हैं। So we will write it as log of a plus log of b, अलग-अलग वैल्यू के साथ जो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उसे हमने लिखा। और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, जो स्टेटमेंट में कहा था कि सम की फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 2 की बेटा अगर बात करें, पार्ट नंबर 2 इज log ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। अब बेटा सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि लॉग के साथ वैल्यूज़ अगर डिवाइड हो रही हैं, अब डिवाइड होने की अगर बात करें तो बेटा इससे हम क्या लिखेंगे, ये डिवाइड हो रही हैं तो अलग-अलग लॉग के साथ इसको क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो इससे हम लिखेंगे log ऑफ 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। ठीक हो गया बेटा, ये हो गया इसके दो पार्ट। अब बेटा हम इसकी बात करेंगे पार्ट नंबर 3 की, एंड पार्ट नंबर 3 इज log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, ये जो हमने सेकंड पार्ट किया है बेटा, अगर आप देखें कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हो तो ऊपर जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और जो क्वेश्चन के नीचे, जो फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब इसमें जब हमने लॉ लगाया तो बेसिकली हमने लॉ इस तरीके से लगाया है, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू का log माइनस नीचे वाली वैल्यू का log। यही log की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। log ऑफ न्यूमरेटर, फिर फ्रैक्शन है बेटा, वही लॉ यूज़ करेंगे। अब न्यूमरेटर में आप यहाँ पर देखें कि आपके पास न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ हैं, एक कौन सी है 21 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसे हम लिखेंगे log ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स log ऑफ 8। ठीक हो गया। और इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है बेटा जिस तरीके से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पर log के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर हम वापस फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, मीन्स log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8। ये बेटा था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। अभी हमने कितने पार्ट किए बेटा, फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया और फिर हमने इसका किया है बेटा थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट के बाद बेटा ये जो फोर्थ पार्ट है इसको ज़रा अभी मैं रोक रहा हूँ, इसको हम बात करेंगे लास्ट में। थर्ड पार्ट के बाद बेटा अब मैं बात करने लगा हूँ पार्ट नंबर 6 की, बल्कि पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 3 और 6 दोनों एक जैसे हैं। ये पार्ट नंबर 6 आप लोगों ने खुद करना है इसी तरीके से जिस तरीके से पार्ट नंबर 3 किया है, ठीक है, सेम है बिल्कुल ये। अच्छा, अब कौन कौन से पार्ट रह गए? हमारा 6 भी हो गया, अब रह गए 4 और 5। पहले बेटा अब मैं यहाँ पर बात करने लगा हूँ पार्ट नंबर 5 की, एंड पार्ट नंबर 5 इज log of 22 raised to power 1/3 डिवाइडेड बाय 5 अच्छा, यही जिस तरीके से पार्ट नंबर 2 और 3 के ऊपर लॉगरिथम का लॉ यूज़ किया है बेटा, ऐसे ही यूज़ करना है। कैसे भला? लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जो पावर सी मेरा बेटा ये भी ऐसे ही लिखी है हमने, ठीक है। सबसे पहले चूंकि डिवाइड हो रहा है तो आप रूल लगाएंगे बेटा क्वोशंट का, डिवीजन का, जैसे सेकंड रूल हमने पढ़ा था, सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे होल पावर वाला थर्ड रूल, और उसके मुताबिक क्या बनेगा बेटा, हमने बात की थी कि जो पावर है वो बेटा क्वोशंट बन जाती है, पावर जो है वो प्रोडक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, यानी कि पावर पहले आ जाती है 1/3 लॉग ऑफ 22 माइनस 3 लॉग ऑफ 5। 3 पावर थी, पावर पहले आ गई लॉग ऑफ 5। ये बेटा हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट रह गया, दैट इज पार्ट नंबर 4, एंड पार्ट नंबर 4 इज log of 3 whole square root 7/15। सबसे पहले मेरा बेटा आपने ये जो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म है इसको ख़त्म करें, इसे हम लिखते हैं 7/15। और सेकंड चैप्टर में जैसे किया था उसी के मुताबिक अगर स्क्वायर रूट के बाहर 3 है तो इसकी हम पावर लिखेंगे 1/3। अब ये होल पावर है, जब आपके पास ये होल पावर है, देखें यहाँ पर पहले पार्ट नंबर 5 की बेटा ज़रा 1 मिनट दोबारा देख लें। अलग-अलग पावर थी तो पहले हमने क्वोशंट रूल लगाया, फिर हमने पावर का रूल लगाया, ठीक है। अब होल पावर है तो पहले पावर का रूल लगेगा कि जो होल पावर है वो पहले आ जाएगी, और ये आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ 7/15, और ये 1/3 जो पावर है ये एज इट इज़, और यहाँ पर हम रूल लगा देते हैं लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक हो गया बेटा। और ये 1/3 जो होल पावर थी ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। आप ये देखें बेटा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ तो इसका क्या मतलब है कि 1/3 सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, log 7 के साथ है, इसके साथ तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि होल पावर है तो ये दोनों के साथ होगी, इसलिए आपने इसको ब्रैकेट लाजमी लगानी है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 को आप फर्स्ट के साथ भी लिख दें और 1/3 को आप सेकंड लॉगरिथम से भी मल्टीप्लाई कर दें। ये थे बेटा इस एक्सरसाइज 3.3 के 6 पार्ट। इन पार्ट्स का मेरा बेटा आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट आपके कवर होंगे तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। और सिंपल है बिल्कुल। पहले पार्ट में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने अलग-अलग लॉग के साथ लिख दिया, डिवाइड कर दिया, अलग-अलग लॉग के साथ लिखा है। थर्ड में पहले क्वोशंट रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। और फिर जो न्यूमरेटर बना था, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, 7 लॉग था, तो उनको हमने अलग-अलग लॉग के साथ लिखा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 था। और अब रह गया पार्ट नंबर 4 और 5। तो 5 हमने कैसे किया, दोनों की पावर अलग-अलग थी, तो पहले हमने डिवीजन का क्वोशंट का फार्मूला लगाया, बाद में फिर हमने दोनों के लिए पावर रूल यूज़ किया,
ठीक है। और पार्ट नंबर 4 में होल पावर थी, तो पहले पावर का फार्मूला लगाया और बाद में कोशेंट का फार्मूला। ये था बेटा एक्सरसाइज 3.3 के 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम बेटा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा आज ही मैं आपको करवाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। अभी बेटा मैं इसका सॉल्व करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 3। अब जितने भी अभी हमने बेटा रूल पढ़े उन तमाम रूल्स को हम करेंगे रिवर्स। कैसे? यहाँ पर कहते हैं राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, कि इसका जो आंसर देना है वो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हो। देखिए ये जो हम लॉ पढ़ते हैं ना, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ये लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो बेटा ये कौन सी फॉर्म है? सिंगल लॉगरिथम है। और राइट हैंड साइड पर देखें तो लॉगरिथम की दो फॉर्म्स हैं, दोनों के साथ लॉग आ रहा है, और इसे हम कहते हैं सम और डिफरेंस के प्लस या माइनस की शक्ल में। तो हमने अब पहले तो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें जब a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा था तो हमने उसे लिखा log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अब हम इसका उलट करेंगे कि अगर log ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b लिखा है तो उससे हम लिखेंगे log ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है अब log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5। अब देखें अलग-अलग लॉगरिथम के साथ दोनों वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बेटा हमने इसको लिख दिया सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में। इसको आप ब्रैकेट लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं बेटा तब भी ठीक है। ये था बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। अच्छा अब ये log ऑफ 25 एज इट इज, ठीक है। और ये 2 जो log से पहले लिखा हुआ है ये कौन सा लिखा हुआ है बेटा? ये तो उस सूरत में लिखा जाता है ना कि अगर ये पावर बने तो ये जो 2 था इसको मैंने पावर बना दिया, और अगर ये पावर है तो log से पहले आ जाएगा, ठीक है। अब हम सारे जो हमने प्रोसेस पहले किए उनको रिवर्स कर रहे हैं, और अब log के साथ दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं? माइनस हो रही हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? log ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? इसी तरीके से बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट इज 2 log ऑफ x माइनस 3 log ऑफ y। अब इसमें 2 log से पहले लिखा है, इसका मतलब है कि ये x की पावर थी। माइनस log से पहले 3 लिखा गया है, इसका मतलब है ये किसकी पावर थी बेटा? y की। और अब अलग-अलग log के साथ दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y क्यूब। और इसके बाद लास्ट बेटा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 इज log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। अब इसमें जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई होंगी और जो सब्ट्रैक्ट हो रही है वो डिवाइड होगी। तो सबसे पहले मैं इन दो वैल्यूज़ को मिलाकर लिख देता हूँ log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी सॉल्व किया है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 को, और माइनस log ऑफ 2 एज इट इज, ठीक है। अब दो log के साथ वैल्यूज रह गई, दोनों डिवाइड हो रही हैं। दिस मीन्स वी कैन राइट इट एज log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। ये बेटा चार पार्ट थे, जो चारों पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं। इसकी मेरा बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस खुद करनी है। अच्छा अभी बेटा हमने इसका किया है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, और कौन सा सॉल्व किया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बेटा जो सॉल्व करने लगे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस log ऑफ x माइनस 21 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसको बेटा हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, और जिसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है दैट इज log ऑफ x
माइनस 2 log of x प्लस 3 log of x प्लस 1 माइनस log of x स्केयर माइनस 1। अब इनमें सबसे पहले जो जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं आप उनको इकट्ठा कर लें। log of x प्लस 3 log of x प्लस 1, ये दो वो वैल्यूज थी, एक वैल्यू ये log of x और एक वैल्यू 3 log of x, जिनके साथ कौन सा साइन था बेटा? पॉजिटिव। जिनके साथ पॉजिटिव साइन था उसको मैंने कर लिया इकट्ठा। अब जिनके साथ नेगेटिव साइन है उसको इकट्ठा कर लें। और नेगेटिव साइन किस किस के साथ है बेटा? एक माइनस 2 log of x और एक इसके साथ। दोनों में से माइनस का साइन ले लें कॉमन, और कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह गया आपके पास? 2 log of x। माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव। इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये भी बन गया पॉजिटिव log of x स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया बेटा? अब आपने क्या करना है बेटा? इनको अब आप पावर्स को पहले सॉल्व करेंगे हम। ये आपके पास आ गया बेटा log of x। अब 3 log से पहले लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? ये क्या है बेटा? इसकी पावर है x प्लस 1 होल क्यूब माइनस। अब इसमें देखें 2 log से पहले लिखा हुआ है, दिस मीन्स ये x की पावर है तो ये बन गया x स्क्वायर, और प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज बेटा। अब अलग-अलग लॉग के साथ दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि सिंगल लॉगरिथम के साथ हम इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? माइनस फिर ये दोनों वैल्यूज, ये तो माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ये दोनों वैल्यूज अगर आप देखें तो अलग-अलग लॉग के साथ ऐड हो रही हैं, तो इससे हम क्या लिखेंगे? log ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया बेटा? जितने हमने लॉगरिथम के लॉज हैं उन तमाम लॉज को अब हम रिवर्स कर रहे हैं। अब अलग-अलग लॉग के साथ दो ही वैल्यूज रह गई आपके पास, एक है log ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, दूसरी रहेगी log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज लॉग के साथ माइनस हो रही हैं, इनको सिंगल लॉगरिथम के साथ हम क्या करेंगे बेटा? इनको हम कर देंगे डिवाइड x प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये बेटा हमारा जो है इसका सोल्यूशन बन चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व किस लिहाज से कर सकते हैं? x कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, क्योंकि ऊपर सिंगल x है नीचे 2x है। ठीक है? तो ये हम लिखेंगे बेटा log ऑफ, ऊपर वाला x कैंसिल हो गया न्यूमरेटर वाला, सिर्फ आपके पास क्या रहेगा? डिनोमिनेटर वाला। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होता है बेटा? ये इक्वल होता है एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है बेटा? एक्स प्लस 1 होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो 3 पावर थी एक तो कैंसिल होगी, अब कितनी रहेगी? 2। और 2 रहने के बाद अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। आपके पास जो बना है दैट इज़ x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1। ये आप देखें बेटा, इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिख दिया? लॉगरिथम एक ही बार है, ये हमने बेटा क्वेश्चन के मुताबिक इसको लिख दिया सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। ये बेटा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। और आज जो बेटा हमने इसके सोल्यूशन कर चुके हैं दैट इज़ कौन कौन से बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं बेटा। अब अभी जो बेटा आज के लिए आपके काम है वो ये है कि बेटा आपने इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा? और बाकी जो क्वेश्चन नंबर इसके रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये बेटा हम इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। क्वेश्चंस मैंने तकरीबन सारे मैंने खुद सॉल्व किए हैं, आपने इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को आपने रिवाइज़ करना है, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए।
नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी बेटा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।